हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। वेलकम टू आवर क्लास देव एम्पलीफायर क्लासेस विद मनमीत कौर। सो गाइस, yesterday we studied about types of genders। कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जेंडर्स के बारे में कि ग्रामर में कितने टाइप्स ऑफ जेंडर्स होते हैं। आप ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हो, हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है नाउन में। गाइज सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर एक वचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन। एक वचन, अब आप सोचोगे ये एक वचन क्या होता है, तो मैं आपको इसको और इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। कोई भी एक चीज ओके वो हमारी क्या होती है? एक वचन होती है। मतलब कोई भी जो गिनती में ना हो, जो बहुत ज्यादा ना हो, वो हमारी एक वचन होती है। कोई भी एक चीज, जैसे सिर्फ मैं हूं अ गर्ल। अ गर्ल इज एक लड़की है ना, तो वो क्या होगी? हमारी एक वचन होंगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा लड़कियां हैं, गर्ल्स हो गई, तो वो क्या होगी हमारी? तो वो बहुवचन हो जाएगी। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो ऐसा शब्द जो हमें एक चीज का बोध कराता है, एक ही चीज का बोध कराता है, वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, एक वचन होगा गाइस। एंड सेकेंड, प्लूरल की बात करते हैं हम, जो हमारा है बहुवचन। हिंदी में प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। जो बहुवचन है वो हमारे एक से ज्यादा चीजों का बोध कराता है, एक से ज्यादा चीजों का ज्ञान कराता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, एक लड़की है तो वो क्या होगी? एक वचन होगी, एक में आएगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं तो वो क्या होगा? बहुवचन में आएगी। दैट मीन्स प्लूरल में आएगी। इसको हम और क्लियर करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के साथ गाइस। एंड विद दिस वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द रूल्स। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हम लोगों ने अप्लाई करने होते हैं जब हम अपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो ठीक है, वो अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो हम गलत कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। तो उस रूल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आइए, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिंगुलर और प्लूरल की ही बात मैं करती हूँ आपका, कि कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो कि एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच से खत्म होता है, दैट मीन्स उनके आखिरी में कोई भी शब्द या कोई भी नाउन जिसके आखिरी में क्या आता है? एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच सॉरी, ये सब चीजें आती हैं जिस भी शब्द के आखिरी में, वहां पे हम क्या करते हैं कि उन शब्द के साथ क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। शब्दों के साथ हम ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर गाइस? जैसे अगर कोई शब्द दिया है हमको, देखिए यहाँ एग्जाम्पल जैसे दिया है बस, ठीक है, तो अब हमने बस बोला तो दैट मीन्स हमको समझ में आ रहा है बस की बात हो रही है, तो वो एक ही बस की बात हो रही है। और बस की स्पेलिंग क्या होती है? बस की स्पेलिंग होती है BUS, बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे आखिरी में क्या यूज हो रहा है? एस यूज हो रहा है। और मैंने आपको रूल क्या बताया कि कहीं भी किसी भी शब्द में अगर आखिरी में क्या आता है? एस आ जाए या फिर एक्स आ जाए या जेड आ जाए या सी एच या एस एच आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो दैट मीन्स बहुवचन बनाने के लिए हम उस शब्द के साथ, बस है तो बस का अगर हमने कहा बहुत ढेर सारी बसेस हैं, ठीक है, तो वो तो हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया, बहुत ढेर सारी बसेस। लेकिन हम वो ये थोड़ी ना लिखेंगे कि बहुत ढेर सारी बसेस, है ना, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे? हम उस स्पेलिंग में आगे क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। दैट मीन्स बसेस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो बहुत ज्यादा बसेस। ठीक है, क्लियर गाइस? दैट मीन्स BUSES, बसेस। ES हमने ऐड कर दिया इसमें, इसलिए मैंने आपको ये टेबल बना के दिया है कि ये जो टेबल है, आप इस टेबल को एक बार याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इट विल बी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट अ सिंगुलर टू प्लूरल गाइस। सो सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमारा फॉक्सेस का मैंने दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल फॉक्स का है। जैसे कि मैंने कहा था अगर एक्स यूज करते हैं, ऐसे ही किसी भी शब्द में आखिरी में जेड आएगा, सी एच आएगा या एस एच आएगा, तो भी हम वही काम करेंगे। सबके साथ क्या जोड़ देंगे? आखिरी में ई एस जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा, हमारा क्या था?
फॉक्स था। ठीक, तो आखिरी में क्या आया, एक्स आया, तो हमने प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ दिया, ES जोड़ दिया, तो वो हो गया हमारा फॉक्सेस, मतलब ढेर सारी लोमड़ियां। क्लियर। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। ये गाइस जो रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, और ये रूल्स अगर आपको याद हो गए ना तो बहुत इजीली फॉर्म कर लोगे सिंगुलर टू प्लूरल। आइए देखते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है। दूसरा जो हमारा रूल है वो है वाई। यहाँ वाई इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी शब्द के आखिरी में अगर वाई आता है, जैसे होता है बेबी, तो बेबी के आखिरी में क्या आएगा, BABY, बेबी होगा। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा बेबी, BABY, तो यहाँ देखिए आखिरी में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ वाई लिखा है। तो इस वाई को हम हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस चीज का ध्यान रखना, इसके आगे हम IES नहीं जोड़ेंगे, इस वाई को हमने हटाना है, रिप्लेस करना है, और इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, IES जोड़ देंगे, तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बेबी का बताया था BABY, तो मैंने यहाँ पे देखिए वाई हटा दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको वाई नहीं दिख रहा होगा। वाई की जगह मैंने क्या यूज किया है, IES यूज किया है प्लूरल बनाने के लिए। ऐसे ही गाइस यहाँ पे देखिए पोनी, PONY, पोनी, तो अगर यहाँ पे हमारा क्या है, पोनी है, PONY, तो हम वाई को क्या कर देंगे, यहाँ से वाई को हमने यहाँ से रिप्लेस किया और हमने क्या लिख दिया, IES लग दिया प्लूरल बनाने के लिए, उसका बहुवचन बनाने के लिए। ओके क्लियर गाइस। बेबी मतलब एक ही बेबी, एक ही बच्चा। अब ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, तो क्या होगा हमारा, IES हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर गाइस। तो हमारा सेकेंड रूल क्लियर करते हुए अब हम चलते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल हमारा क्या है, पहले हम बात करते हैं तीसरे रूल में, हम पहले बात करते हैं वोवल की। मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं। ठीक है, 5 वोवल कौन से होते हैं, AEIOU, ये हमारे 5 वोवल होते हैं इंग्लिश में। इसको आप याद रखोगे तभी आप इस रूल को अप्लाई कर पाओगे। तो आइए ये यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ, AEIOU अल्फाबेट के ये 5 वोवल होते हैं हमारे इंग्लिश में। ये वोवल कहीं पे भी अगर आता है वाई से पहले, मतलब वाई के पहले कहीं पे भी अगर ए आ गया या ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया या यू आ गया, वाई के पहले कहीं पे भी अगर ये वोवल आ जाता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, साथ में एस जोड़ देते हैं। यहाँ पे हटाना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, हमने एस जोड़ना है गाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको खिलौना, खिलौने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉय, TOY, टॉय। ठीक है, तो टॉय TOY, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई है ना, तो अब वाई के पहले हमारा क्या है, वोवेल, ये हमारा वोवेल है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला है कि वाई के पहले अगर क्या आता है, वोवेल आता है। वोवेल हमने बता दिए कौन कौन से हैं, वो वोवेल अगर आ गए हमारे वाई से पहले, तो हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे साथ में, तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। क्लियर गाइस। ऐसे ही हमारा सेकंड है तुर्कीज, जो कि हमारा जगह का नाम है, इसमें भी वाई के पहले ई आया है, तो हमने इसमें हटाया कुछ भी नहीं है, बस हमने क्या जोड़ा है, एस जोड़ा है। ध्यान से इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे वाई हटाना था जब हमारा कॉन्सोनेंट आता है। ओके, और यहाँ जब वोवेल आ जाएगा वाई से पहले, तो क्या करेंगे, हटाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ एस जोड़ेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट गाइस हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, जहां पे हम बात करते हैं एफ या FE की। किसी भी शब्द के आखिरी में अगर एफ या फिर FE आता है, तो हम एफ या FE को हटा देंगे और उसकी जगह पे VES जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे VES लिखा है ना, तो VES हम जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन फॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्फ। ठीक है, वॉल्फ क्या होता है, WOLF, वॉल्फ। ठीक है, तो वॉल्फ में देखिए आखिरी में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है ना,
तो इस एफ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। याद रखना यहाँ पे हटाना है, एफ को हटाएंगे और एफ को हटाने के बाद हम क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे प्लूरल फॉर्म करने के लिए। सेकंड, ऐसे ही हमारा एग्जांपल है नाइफ्स का। नाइफ मतलब चक्कू, नाइफ में भी क्या आता है, FE आता है नाइफ में। देखो यहाँ पे नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है, KNIFE, नाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये FE जो हमारा है इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है गाइस? आइए हम अपने आखिरी रूल के तरफ चलते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट रूल है कॉन्सोनेंट बिफोर ओ। ओ के पहले अगर हमारा क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। तो अगर ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ गया, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल को छोड़ के, वोवल मैंने आपको बताया AEIOU, उसको छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, वोवेल को छोड़ के हमारे जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, जितने भी अल्फाबेट बचते हैं वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है गाइस। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट की। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट बिफोर ओ के पहले अगर क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है हमारा, तो हम क्या करेंगे गाइस, तब हम वहां पे क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। यहाँ पे रिमूव हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमने सीधे ES को जोड़ देना है। जैसे कि हम बात करते हैं मैंगो की, अब मैंगो तो आम तो सबको पसंद होंगे ना, तो बात करते हैं मैंगो की, आम की। तो मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है, मैंगो की स्पेलिंग होती है MANGO, मैंगो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे O तो है, O के पहले हमारा क्या है, G, और G क्या होता है, G कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो नहीं है ना, क्योंकि वोवेल क्या होता है, वोवेल तो AEIOU ये वोवेल होता है। लेकिन हमारा आखिरी जो शब्द है उसके पहले क्या आ रहा है, जो हमारा O है, O से पहले हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी ES जोड़ा हुआ है। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं गाइस, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज में क्या है, आखिरी में O आ रहा है। मैंने क्या बताया कि O के पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो O के पहले क्या है, टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या ऐड कर दिया, ES ऐड कर दिया। गाइस ये जो रूल्स हैं ये सिंगुलर टू प्लूरल, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रिमाइंड कर लोगे, एक बार लिख लोगे, लर्न कर लोगे, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा गाइस। ओके, सो इन रूल्स को माइंड में रखना, तभी आप इसको फॉर्म कर पाओगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक